क्या हुआ? क्या हुआ मैडम आपको? क्या हुआ? आप ठीक तो हो? पता नहीं मैडम किसने रास्ते में केन डाल दी, मेरे पैर में चुभ गई है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। रुको रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करती, रुको। हाँ हाँ, ये निकल भी नहीं रही है, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए। रुको रुको, मैं हेल्प करती हूँ तुम्हारी। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, आप आराम से जाना। ठीक है, थैंक यू। ये सब क्या है? मेरे पति सौरभ के साथ इस लड़की की फोटो। और रूपाली, कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा? सौरभ, ये लड़की कौन है? कौन है? क्या कर रहे हो तुम इस लड़की के साथ? क्या चल रहा है ये सब? अरे मैं नहीं जानता ये कौन सी लड़की है और ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई। मुझे तो लगता है किसी ने फोटोशॉप करके इसकी एडिटिंग कर दिया है। आजकल तुम्हें पता है ना, एडिटिंग करने का कितना बड़ा बिजनेस चल रहा है। कोई भी किसी को भी ऐसे करके ना ब्लैकमेल कर देता है। समझो, तुम मुझ पर यकीन करो, मैं नहीं जानता इस लड़की को कौन है ये। मुझसे झूठ बोलने की ना कोशिश मत करो तुम। अरे ये क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे पति का चक्कर मेरी बीवी के साथ चल रहा है। अगर तुम्हें वो सब सच ना बताए तो मुझे बताना, मेरे पास और भी सबूत है। मुझे ना तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। बेहतर होगा कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। अगर तुम मुझे सच नहीं बता रहे हो तो मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके सच निकलवाने के, और उसने मुझे अपना कार्ड भी दिया है। मैं उसे कॉल करके और भी सबूत मंगा सकती हूँ। इससे बेहतर होगा कि तुम ही मुझे सारा सच बता दो। अरे रूपाली, प्लीज मेरी बात सुनो, मैं सब सच बताता हूँ। एक्चुअली ये ना मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी। मैंने बस इसके साथ थोड़े टाइम के लिए रिलेशनशिप बनाया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। थोड़े टाइम के लिए? तुम भूल कैसे गए कि तुम शादीशुदा हो? खैर छोड़ो, जो तुम्हें करना तो वो तो तुमने कर लिया। और अक्सर ऐसा होता है ना, डिवोर्स के बाद लड़की घर छोड़ के जाती हो, लेकिन तुम तो घर जमाई हो। ये सब गाड़ी बंगला, इतने सारे कारोबार, ये सब कुछ मेरे नाम पे है और मेरे घर वालों ने दिया है तुम्हें। अब तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं है। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ मेरे घर से। रूपाली प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। ये ऐशो आराम वाली जिंदगी, ये बिजनेस, ये गाड़ी, ये सब चला जाएगा। मैं रोड पे आ जाऊंगा। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ, रिलेशनशिप बनाना तो दूर, मैं किसी लड़की से आंख उठाकर बात तक नहीं करूंगा। प्लीज मुझे एक मौका दे दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे माँ बाप ने कितना भरोसा करके तुम्हारी मेरी शादी कराई थी ताकि तुम मेरा ख्याल रख सको, और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। और तो और मेरे घर वालों ने सोचा था हमारा दवा हमारा पूरा कारोबार संभालेगा, और तुम घर जमाई होते हुए कहीं और चक्कर चला रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आई? तभी मैं सोचूं तुम मुझे इतने टाइम से वक्त क्यों नहीं दे पा रहे थे। वैसे भी तुम्हारा सारा टाइम तो इसमें जा रहा था। प्लीज रूपाली, एक मौका तो दो। एक मौका तो ऊपर वाला भी देता है, और तुम तो मेरी बीवी हो। तुम नहीं समझोगी तो और कौन समझेगा। मैं कभी भी यकीन दिलाता हूँ किसी के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनाऊंगा। मैं किसी से भी बात नहीं करूंगा। प्लीज मान जाओ ना। अब मैं तुम्हारी शकल भी नहीं देखना चाहती। अब तुम अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। क्या हुआ भाई, बड़ा बुरा महसूस हो रहा है। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसकी बीवी के साथ तुम्हारा 3 साल चक्कर चल रहा है, अफेयर चल रहा है। और तुम्हारी बीवी के पर्स में जो फोटो थी ना, वो भी मैंने ही डाली थी, समझे? मैं बस तुमको ये बताना चाहता था कि जब कोई किसी को धोखा देता है ना, या उसे कोई अकेला छोड़ देता है तो कैसा महसूस होता है। अच्छा, तुम घर जमाई बन के गए थे ना, घर में बंगला, गाड़ी, पैसे सब कुछ मिला था तुमको, और आज देखो तुम्हारी खुद की बीवी ने तुम्हें छोड़ दिया। सच कहूँ तो मुझे उस दिन इतनी खुशी नहीं हुई थी जिस दिन अपनी बीवी को मैंने घर से निकाला था। जब तुम्हारे अफेयर के बारे में मुझे मालूम चला, मुझे असली खुशी तो आज मिल रही है, तुम्हें यूँ बर्बाद देखकर। तुम्हें पता है, किसी के साथ रिश्ता बनाने में या किसी का भरोसा जीतने में हमें पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है, मगर उसे खोने के लिए एक धोखा काफ़ी है, एक गलती काफ़ी है। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई? हाँ, तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिली जो तुम पर इतना भरोसा करती है। तुम्हारे ससुराल वाले ने कौन से कमी छोड़ दी थी? तुम्हें घर दिया, पैसा दिया, गाड़ी दी, अपने पलकों पर बैठा कर रखा था तुमको, लेकिन तुमने ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा
तुमने मेरी बीवी के साथ अफेयर चलाया। एक बार भी सोचा जब तुम्हारी वाइफ को ये सब पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम अपनी जगह सही हो। अगर यही चीज़ तुम मेरे साथ करते, तुम मेरी बीवी के साथ अफेयर करते, तो मुझे भी शायद इससे भी ज़्यादा बुरा फील होता जो आज तुम्हें हो रहा है। और आज नहीं, तुम्हें तो बहुत टाइम पहले ही ये फील हो गया था। पता नहीं तुम इतने टाइम कैसे रह लिए। मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई है और इस गलती का तो कोई पछतावा भी नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं आज के बाद कभी भी इस तरह का कोई भी काम नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, अब शायद यही मेरा पश्चाताप है, अकेले रहना। तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। चलो मैं चलता हूँ। हमें हमेशा अपने रिलेशनशिप में एक लॉयल्टी रखनी चाहिए। कभी भी अपने पार्टनर को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा से उस इंसान पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। क्या आपको लगता है कि इस वीडियो में इस महिला ने अपने पति के साथ बिल्कुल ठीक किया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और पेज को फॉलो करना मत भूलना दोस्तों।